हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। नवंबर ऑफ फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इज हाउ मेनी एम्बेसडर्स हैव टर्किश प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan ordered to leave the country including the US, France and Germany। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? ऑप्शंस में हमारे पास है 12, 15, 10 या 20। सो सही जवाब है 10। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। और तुर्की सरकार जो है वो उन्होंने इन पर्सन्स को अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। अस्वीकार्य व्यक्ति जो है वो इनको घोषित कर दिया गया है। और इन राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा करने की अपील की थी। और तुर्की ने जिन राजदूतों को बाहर किया है उनमें से यूएस, फ्रांसीसी और जर्मन के अलावा और भी कई कंट्रीज हैं, जिनमें नीदरलैंड्स, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड शामिल है। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया है? ऑप्शंस हैं 10 विकेट, 8 विकेट, 6 विकेट या 5 विकेट। हाउ मेनी विकेट्स हैव पाकिस्तान वॉन द T20 वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय डिफीटिंग इंडिया? ऑप्शंस आर 10 विकेट्स, 8 विकेट्स, 6 विकेट्स एंड 5 विकेट्स। सो इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 2021 के दिन जो है वो ये विश्व कप खेला गया था। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसमें एक तरफा मुकाबला रहा और 10 विकेटों से पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को हराया। सो ICCI विश्व कप में भारत और पाकिस्तान इससे पहले 12 बार उनके मैचेस हो चुके हैं, जिसमें हर बार भारत ही जीता है। और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत को हराया है। और इस बार भारत की जो कैप्टन रहे हैं वो विराट कोहली थे, जिनके दिशा निर्देश में ये टीम जो है वो हारी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं फैजाबाद कैंट, अयोध्या कैंट, रामायण कैंट, राम जन्मभूमि कैंट। The Uttar Pradesh government has announced to rename the Faizabad railway station as which of the following? A. Faizabad, Ayodhya, Ramayan and Ram Janmabhoomi. So right answer is option number B, that is Ayodhya Kent. So उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया गया है और अब फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट के रूप में जो है वो जाना जाएगा, क्योंकि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला लिया है कि फैजाबाद कैंट का नाम जो है वो बदलकर अयोध्या कैंट जो है वो रख दिया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे नाम जो है वो बदले गए हैं, जैसे कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया है और मंडुआडी का नाम जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम द फर्स्ट ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? सो इसका जो सही जवाब है दैट इज गोवा। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि गोवा में खुले में शौच मुक्त यानी ODF के लक्ष्य को हासिल किया गया है और हर घर जो है वो जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य पूरे भारतवर्ष में बन गया है। इस मौके पर, इस अवसर पर गोवा को पहला शौच मुक्त राज्य अनाउंस करने के अवसर पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू कर रहा है और उसमें शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और जनधन खाते हो, ये सारी सेवाएं जो है वो महिलाओं को बहुत अच्छे से प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज द टेन्योर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन एक्सटेंडेड? शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है RBI के, उन्होंने 2018 में कार्यभार संभाला था। 2021 तक जो है वो उनका अपॉइंटमेंट था और इसके बाद जो है वो 3 सालों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 3 इयर्स, सी ऑप्शन सही जवाब है, इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? द न्यू डायरेक्टर ऑफ द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन अपॉइंटेड एज, सो ऑप्शंस है राहुल सचदेवा, अनिल कुमार सिंह, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री और राजीव रंजन झा। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव रंजन झा को
नया डायरेक्टर जो है, नया निर्देशक जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर राष्ट्रीय कानून बनाया है? ऑप्शंस है भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। So the question is, which country has recently enacted a national law on protection and exploitation of border areas of the country for the first time? Options are India, China, Nepal and Bangladesh. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण यानी कि प्रोटेक्शन और एक्सप्लॉइटेशन पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। और नया कानून जो है, नया सीमा कानून इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहा जाता है, भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है वो LAC पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये नया कानून जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस जो है वो कौन सी है? सो which is the first airline to start the direct flights from Srinagar to Sharjah in United Arab Emirates? Options we are having Go First, Air India, SpiceJet and Vistara. So सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Go First. So जो एयरलाइंस है, एयरलाइंस Go First ने जो है वो हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह इलाके के लिए जो है वो सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की है। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, जो समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, वहां से ये जो है वो सीधी फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न, स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया, व्हाट विल बी द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2021-22? ऑप्शंस आर 10.5%, 9.5%, 12.5% एंड 7.5%. सो सही जवाब है इसका 9.5%. सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.5% जो है वो की दर से बढ़ेगी और 2020-21 में इसमें 7.3% गिरावट जो है वो आई थी, वो कोविड-19 की वजह से थी। और स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया का कहना है कि दबी मांग और टीकाकरण के चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ में, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और ज्यादा जो है वो पेस पे दौड़ेगी और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी और 2022-23 में ये रफ्तार जो है वो कम होकर 7.7% हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? Recently, which country's army has arrested the prime minister of the country and the ministers of the interim government and dissolved the government and imposed the emergency? Options are सूडान, चाइना, रशिया और इराक। सो इसका सही जवाब है सूडान। ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। सूडान के देश में प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार, इंटरिम मिनिस्टर्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है वहां की सेना के द्वारा और गवर्नमेंट जो है उसको भंग कर दिया गया है। सो अब देश के मुख्य लोकतंत्र समर्थक समूह सुडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने सेना तख्ते पलट का मुकाबला करने के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है, परंतु इस टाइम उस पर जो है वहां की सेना ने जो है वो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके गवर्नमेंट शासन जो है वो भंग कर दिया है। सो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।